नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करते हैं जो राजस्थान में भारत सरकार के उपक्रम है। जैसे उद्योग है, प्रमुख उद्योग काफ़ी उद्योग हैं। सूती उद्योग है, कांच उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। वैसे ही कुछ उद्योग ऐसे भी बनाए गए थे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, जो भारत सरकार का योगदान है, उसके अंदर कुछ हिस्सेदारी है, तो उनको भारत सरकार के उपक्रम बोले जाते हैं। राजस्थान में भारत सरकार के उपक्रम ऐसे 7 उपक्रम है। सातों की एक जो स्थापना कब हुई थी, किस कहाँ पे स्थित है और कौन से देश सहयोग से बनाए गए थे। तो इसमें साथ में स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सीधा ही पॉइंट पे आते हैं अपन। तो इसमें है फर्स्ट नंबर पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। कौन सा है? 1 नंबर हिंदुस्तान। ये अपने जो अर्थव्यवस्था है राजस्थान की, उसके अंदर ही है ये टॉपिक। जो एलडीसी तैयारी कर रहे हो आप या किसी और वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो एलडीसी अगर उसके अंदर अर्थव्यवस्था दे रखी है तो अर्थव्यवस्था के अंदर ये टॉपिक आता है। मैं ये भी बता दूं कि कौन से टॉपिक के अंदर आता है, तो ऐसे पढ़ा तो रहे हो आप, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बात करें, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, वो स्थित कहाँ पर है? तो सबसे पहले स्थित है अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। ये अजमेर में स्थित है। बात करते हैं इसकी स्थापना पूछी जाती है। रजिस्टर बोर्ड है, जो डेट है वो फैक्ट पूछता है। तो 1967 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बात करें जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1967 में अजमेर में की गई थी। लेकिन देश था कौन से देश से सहयोग से बनाई गई थी? चेकोस्लोवाकिया, ये एक देश है, उसके सहयोग से बनाई गई थी। ये कौन सी? ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या चीज़ है? तो एचएमटी की घड़ियाँ बनाई जाती थी वहाँ पर। जो एचएमटी की घड़ियाँ आती हैं वो यहाँ पर बनाई जाती थी। तो अपन बात करें कि काम क्या है इसका, तो एचएमटी की घड़ियाँ बनाई जाती थी। ये एचएमटी की जो घड़ियाँ हैं वो बनाई जाती थी। और ख़ास बात यह है कि वर्तमान में ये जो उद्योग है, जो ये फैक्ट्री बता सकते हैं, या जो ये उपक्रम, वो बंद है वर्तमान में। ठीक है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड अजमेर में 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। चेकोस्लोवाकिया देश है और एचएमटी घड़ियाँ बनाई जाती थी। वर्तमान में ये बंद है, ये भी पूछा जा सकता है ना। फिर बात है नंबर 2 है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो है स्थित है देवबारी के अंदर, उदयपुर और चंदेरिया गांव में, चित्तौड़गढ़। 2 जगह स्थित है। तो दोनों की अपने डेट याद रखनी है। और नहीं, दोनों जगह कौन सी है? देवबारी एक, तो ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में। एक है चंदेरिया गांव है, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1966 को। 10/1/1966 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, देवबारी गांव में, चंदेरिया है। और जो बात करें इसकी, जो ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाई गई थी। कौन से देश से सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से बनाई गई थी। यहाँ पर कार्य क्या किया जाता है? तो शीशा व जस्ता की फैक्ट्री है ये। शीशा व जस्ता की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है ये। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवबारी और चंदेरिया के अंदर है। 1 जनवरी 1966 को स्थापना हुई थी, ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। और शीशा व जस्ता की ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ठीक है। आगे बात करते हैं नंबर 3 के अंदर। और नंबर 3 के अंदर है अपने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जो कोटा के अंदर है। कौन सी है? नंबर 3 है इंस्ट्रूमेंटेशन और लिमिटेड। ये कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। स्थापना कब हुई थी इसकी?
1965 के अंदर स्थापना हुई थी। काम क्या करती है ये? काम इसका यही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है उसका कार्य किया जाता है, वर्तमान के अंदर भी चालू है। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा है ये भी भारत सरकार का ही उपक्रम है राजस्थान के अंदर, और ये कोटा के अंदर स्थित है। और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है जो ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है वो कहाँ स्थित है, तो ये कोटा के अंदर है। 1965 में स्थापना की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे जो है हिंदुस्तान नंबर 4 है। नंबर 4 पर है अपने, नंबर 4 में है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान सांबर जो कोटा लिमिटेड है ये है। ये कहाँ पर है, तो ये झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी झुंझुनू में, खेतड़ी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये काफ़ी अपन जो सबसे बड़ी तांबे की फैक्ट जो है वो यही है, और राजस्थान में तांबे के लिए प्रमुख है, और खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 के अंदर। कौन से देश के सहयोग से हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सहयोग से स्थापना हुई थी। तो जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है उसकी स्थापना 1967 के अंदर खेतड़ी में यूएसए के सहयोग से है। और जो तांबा जो निकाला जाता है तांबे के लिए सबसे बड़ी है ये जो स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये 4 हो गए, 4 में से 4। अब जो 3 और हैं, 3 में से 4 हो गए, 3 हो गए जयपुर के अंदर स्थित है। तो जयपुर के अंदर स्थित है वो बात करते हैं अपन। और जयपुर के अंदर है नंबर पहले हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। काफ़ी नाम सुना हुआ है अपना, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। ये अब जो वर्तमान में बात करें अपन, तो वर्तमान के अंदर ये स्थित है जयपुर ग्रामीण के अंदर। पहले जयपुर में थी, अब है ये जयपुर ग्रामीण में। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी इसकी 1964 के अंदर। स्थापना 1964 के अंदर हुई थी, और ये भारत सरकार का ही उपक्रम है, इसमें ये याद रखना है। और इसका ये याद रख सकते हैं कि भारत सरकार है, भारत सरकार का इसमें 60% है, और राज्य जो है इसका अपना 40% है। जो राशि जो पूंजी लगाई गई थी तो 60% तो भारत सरकार का है और 40% राज्य सरकार का है, ये पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं। आगे नंबर 6 पे है, नंबर 6 मॉडर्न बेकरी इंडिया लिमिटेड। कौन सी है, मॉडर्न बेकरी इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। ये जयपुर में स्थित है। ये कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। और ये इसकी स्थापना की गई थी 1965 के अंदर। 1965 इसमें इतनी जानकारी याद रखनी है अपन को कि मॉडर्न बेकरी इंडिया लिमिटेड जो है कहाँ पर है, भारत सरकार है, उपक्रम है। 1965 में स्थापना होती है और जयपुर के अंदर स्थित है। और जो लास्ट है 7वें नंबर की, वो है इलेक्ट्रॉनिक, वो है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। कौन सी है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। ये कनकपुरा जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, कनकपुरा जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना नहीं दे रखी है। इसकी बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि जो इसमें 51% तो भारत सरकार का है और 49% रिको का है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड में किसका सहयोग है, राज्य सरकार का या रिको का। तो रिको का है 49%, वो याद कर लेते हैं। तो भारत सरकार है, भारत सरकार का तो 51%, ये याद रखना है। ये रेशियो पूछ लेते हैं। और रिको का है, इसमें रिको का कितना है, 49% है। किसमें है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के अंदर है। तो ये थी
जो राजस्थान में भारत सरकार के जो उपक्रम है, मतलब ये है कहने का मतलब कि जो राजस्थान है वैसे कुछ उद्योग ऐसे हैं जो केवल राज्य सरकार ही चलाती है, उसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये 7 ऐसे उपक्रम है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है, लगभग एग्जाम में इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, इनडायरेक्टली डेट पूछ ली जाती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, ये पूछ लिया जाता है। अभी एसआई के अंदर जो आया था पेपर ये आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, 3 थे, 1 नहीं था। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने साथियों साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।